आपको ये टास्क मिलता है लाइक अ शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो बताइए आप कैसे डेटा शेयरिंग करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। हाँ। हाँ, दो कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में हमें डेटा शेयरिंग करनी है। सो बताओ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, कनेक्शंस। तो अगर कनेक्शंस है तो कितने टाइप्स के कनेक्शंस हैं जिनसे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वो नेटवर्क टाइप्स है, मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शंस हैं, यानी कि अभी कभी भी डेटा शेयरिंग है तो सबसे पहले हमें दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। पहला है फिजिकल, यानी कि वायर। फिजिकल का मतलब है केबल मीडिया। बिल्कुल, इथरनेट केबल्स, जिसको हम बोलते हैं इथरनेट केबल, जो इंटरनेट वाली लैन वायर होती है, इथरनेट केबल बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है वर्चुअल कनेक्शंस, यानी कि वाईफाई। ये दूसरा वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपको अपने कंप्यूटर्स पे इंटरनेट भी चलाना है तो या तो आप वायर से कनेक्ट करोगे अपना लैपटॉप, या आप वायरलेस से कनेक्ट करोगे। तो वायरलेस का मतलब है वर्चुअली कनेक्टेड है। तो हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हैं कि सबसे पहले कि अगर आपको कभी भी डेटा शेयरिंग करनी हो तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट्स। अब वो आपकी चॉइस है कि आप वो फिजिकल कनेक्शन करते हैं या और आप वर्चुअल करते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। नाउ चलिए कि दिस इज द टू कंप्यूटर्स अवेलेबल, इट इज पीसी वन इज अवेलेबल, इज पीसी टू, और आपने इन दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या डेटा शेयरिंग हो जाएगी। और क्या चाहिए। हम्म, हाँ तो और क्या चीज़ चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हम्म, वो ऐप तो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होगी। दोनों कंप्यूटर्स को अगर डेटा भेजना है तो इन कंप्यूटर्स को क्या रिक्वायर्ड है। आपको अगर मुझे कोई चीज़ भेजनी है तो मेरी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। आपको मुझे कोई मैसेज भेजना है तो क्या चाहिए। क्यों, मेरा एड्रेस नहीं चाहिए। वो चाहे मेरी ईमेल एड्रेस हो, मेरे घर का एड्रेस हो, या मोबाइल नंबर हो। इसी तरीके से जब भी कंप्यूटर डेटा शेयरिंग करते हैं ना तो कंप्यूटर्स का अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो कनेक्शन के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आता है प्रोवाइड आईपी एड्रेस। जब भी आपके पास कभी भी कंप्यूटर्स होते हैं तो सबसे पहला होता है कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी है, दूसरे नंबर पे प्रोवाइड आईपी एड्रेस है। आपको अपने सिस्टम्स पे आईपी एड्रेस देना है। देयर इज अ टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस, हमारे पास दो वर्जन हैं आईपी एड्रेसेस के, एक है IPv4 और एक है एक IPv6। सो आईपी एड्रेस है क्या है, द आईपी एड्रेस is a unique address of all connected devices with the network. Without IP addresses, devices could not be connected and sharing data. When you provide communication between computers, between devices,
प्रोवाइड आईपी एड्रेस, यानी कि जब तक आप अपने सिस्टम्स पर आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं करेंगे, लाइक 10.0.1/8 and like I'm just give the IP address is 10.0.2/8, यानी कि अब PC1 को अगर कोई भी डेटा भेजना है तो वो उसके इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजेगा, और अगर PC2 को कोई एड्रेस डेटा भेजना है तो वो पर्टिकुलर इस एड्रेस पे, यानी कि दो घर हैं, दोनों घरों के एड्रेस अलग हैं। क्लियर? तो सिंपल सा है। तो अब पहले नंबर पे आया कि पहला पैरामीटर्स हुआ कि हमें सबसे पहले जब भी कोई भी स्टेप्स का टास्क आता है तो हमें अपना कनेक्शन चाहिए। दूसरे नंबर पे आईपी एड्रेस। तो अगर ये दो चीज़ें भी कर दी तो क्या डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा? अब नहीं, तो और क्या चाहिए? क्या अगर चाहिए तो बताओ, बताओ भाई, क्यों? पता होना चाहिए यार, ये तो इतने टाइम से कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो क्यों नहीं पता? देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई लाइक का, इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करी, तो कहाँ से करी और कहाँ पे है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन हो गया। अब फ्लिपकार्ट पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, आपको कौन सी चीज़ लेनी है वो भी तो सिलेक्ट करोगे, यस या नो? तो यहाँ पे, और वो कौन लेके आएगा, यानी कि डिलीवरी बॉय। तो डिलीवर्ड कौन करेगा और कौन सा आइटम करेगा। इसी तरीके से दो कंप्यूटर्स हैं, तो इन दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन कौन सा होना है, यानी कि आप इनके बीच में मेल ट्रांसफर करना चाहते हैं, गॉट इट द पॉइंट? आप मेल से रिलेटेड टास्क कर रहे हैं, या अगर मैं बात करता हूं आप यहाँ पे टास्क कर रहे हैं रिलेटेड टू डेटा, आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, या आप कोई वेबसाइट से रिलेटेड चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइल या वेबसाइट से रिलेटेड आपका कोई टास्क है, कुछ भी हो सकता है। सो हर काम को करने के लिए ना उसका एक रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। सो अब अगर आप मेल से रिलेटेड काम करते हैं, सो मेल से रिलेटेड यानी कि आपका POP3, IMAP, SMTP। अगर आप फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड काम कर रहे हो तो लाइक FTP, ठीक है, सिंपल वही है। और या अगर आप यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो HTTP, HTTPS। या अगर मैं बात करता हूँ आपका अलग कि अगर आप कंसोल से रिलेटेड किसी सिस्टम का कंसोल एक्सेस करना चाहते हैं अपना, तो लाइक RDP, SSH। तो ये आपके प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स यानी कि तीसरे नंबर पे जो आपके पास आएगा वो आएगा अलाउ प्रोटोकॉल्स। तो तीसरे नंबर पे अगर आपको डेटा ट्रांसफर, यानी कि अगर आपको इन दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, तो पॉइंट नंबर 3 पे आपके पास आएगा अलाउ प्रोटोकॉल्स related task. For example, when access website allow HTTP and HTTPS protocols, ओके। तो आपको अगर लाइक का वेबसाइट एक्सेस करनी है इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए आपको HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स अलाउ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स ब्लॉक कर दिए तो आपकी मेलिंग सर्विस बंद हो जाएंगी। आपने FTP ब्लॉक कर दिया तो फाइल ट्रांसफर करना आपका बंद हो जाएगा। अगर आपने ये प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलर ब्लॉक कर दिए तो आपकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएंगी। आपने अगर ये प्रोटोकॉल्स बुक कर दिए तो आपके कंसोल एक्सेस होना बंद हो जाएंगे। नाउ नेटवर्क एड क्या जी, ये जो आ रहा है सामने ओपन हो रहा है,
इसी को कंसोल बोलते हैं। किसी अदर सिस्टम को आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका कंसोल एक्सेस करोगे। हेलो सर। हाँ बताइए डियर। सर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है? प्रदीप, सिक्योरिटी का, एक सिक्योर है वेबसाइट और एक अनसिक्योर है, ठीक है। इनक्रिप्टेड है एक, HTTPS वाली सिक्योर वेबसाइट्स हैं। ओके सर। अब यहाँ पे आता है कि एडमिन यूज प्रोटोकॉल्स, the range of protocols, port number is 1 to 65,535। यानी कि हमारे पास इतने प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर्स हैं, यानी कि हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी उन्होंने असाइन करा हुआ है। यानी कि जैसे कि आपका नेम और आपका रोल नंबर, इसी तरीके से हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी है। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ लाइक HTTP, तो HTTP पोर्ट लाइक 80 पे काम करता है। FTP लाइक इट्स वर्क इन 21। इसी तरीके से लाइक आपका SSH इट्स वर्क इन 22। RDP इज वर्क 3389। सो हर प्रोटोकॉल्स का पोर्ट नंबर, यानी कि अगर मैं 80 की बात कर रहा हूँ मतलब HTTP की बात कर रहा हूँ, या HTTP की बात कर रहा हूँ तो 80 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको आपके रोल नंबर से भी बुला सकता हूँ और आपके नाम से भी आपको कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर्स हैं। सो नाउ कि अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन, जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो डेटा ट्रांसफ़र अगर आपको करना है PC1 टू PC2, आपको PC1 से PC2 के बीच में आपको क्या करना है, डेटा करना है ट्रांसफ़र। तो अब उसके लिए क्या पैरामीटर्स है, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप डेटा ट्रांसमिशन करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स एक साथ यूज होंगे। सबसे पहला होगा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले होगा ट्रांसमिशन, यानी कि आपका जो डेटा है वो कौन लेके जाएगा, किसके थ्रू जाएगा। यानी कि आपको दिल्ली टू बल्लभगढ़ जाना है तो आपका क्या हो गया, PC1 और PC2 हो गया लाइक मैं कहता हूँ बड़कल मेट्रो स्टेशन टू लाइक बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो ये तो हो गए PC। तो बल्लभगढ़ का एड्रेस क्या है, 10J01 है, और लाइक मैं कहता हूँ बड़कल का मेट्रो स्टेशन का एड्रेस क्या है, 10J02। अब डेटा कनेक्शन की बात करें तो दोनों के बीच में एक लाइन बिछी हुई है, इसको रेलवे लाइन हम बोलते हैं। तो ये भी बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन। अब डिलीवरी बॉय, यानी कि अब डेटा क्या जाएगा, लाइक आप वेबसाइट कर रहे हो तो वेबसाइट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, बट वाया किसके जाएगा, वो मेट्रो के थ्रू जाएगा। यानी कि बंदा, यानी कि आप हो एक डिलीवरी बॉय, यानी कि आप, मैं कहता हूं आप हो एक प्रोडक्ट, तो आपको लेके कौन जाएगा, तो भाई आपको मेट्रो लेके जाएगी। वाया किसके, मेट्रो ट्रैक। कहां से, बड़कल से बल्लभगढ़। 4 चीज का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यही 4 चीजों के कॉम्बिनेशन हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। बाद में देखो, मैंने अभी मैं बिजी हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। सो गाइस अब यहाँ पे क्या है कि वही है कि पहला होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। तो ये तो हो गया कि मेट्रो जो कि आपके डेटा को लेके जाएगी। तो हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। पहला है या तो वो होगा UDP या दूसरा होगा TCP।
तो या तो आपका डेटा यूडीपी से ट्रांसफर होगा या आपका डेटा टीसीपी से। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है सोर्स और डेस्टिनेशन, कहां से कहां तक, तो वो होता है आपका आईपी। उसके बाद आता है जिस भी चीज को आप एक्सेस करना चाहते हो, वेबसाइट है तो एचटीटीपी। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बनता है TCP/IP/HTTP, यानी कि TCP इसके थ्रू प्रोटोकॉल ट्रांसफर होगा, IP मतलब यहां से यहां तक, और HTTP का मतलब है, HTTP किसको रिप्रेजेंट करता है, वेबसाइट से रिलेटेड चीजें। सो नाउ कि तीसरा जो पैरामीटर्स है आपका, तीसरा पैरामीटर्स आपका ये है कि आपको जब भी डेटा ट्रांसमिशन करना है, सो दीज 3 पैरामीटर्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। नाउ कि सबसे पहले आपको अगर ट्रबल शूटिंग करनी है, तो ट्रबल शूटिंग करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसमिशंस करते वक्त आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो कनेक्शन टाइप है वो हमारा कनेक्शन टाइप क्या बना हुआ है। अगर हमें हमारा कनेक्शन टाइप नहीं पता तो हम ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपका वाईफाई से कनेक्ट है, तो अब कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो सिंपल से आप वाईफाई पे ट्रबल शूटिंग करोगे, यार वाईफाई का इशू है, वाईफाई से हम कनेक्ट क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आज आप इंटरनेट भी चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, कनेक्टिविटी बनाते हो, यस या नो। तो सबसे पहले तो आपका कनेक्शन चेक करना। दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है आईपी, क्या मेरे सिस्टम पे आईपी आए ना। ये देखिए आप मेरे सिस्टम पे भी अगर इंटरनेट चल रहा है, ncpa.cpl भी मैं करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि ईच एंड एवरी सिस्टम विदाउट आईपी एड्रेसेस कोई भी कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो हर सिस्टम पे आईपी भी आपके मैंडेटरी होंगे ही होंगे। और तीसरा होता है प्रोटोकॉल। तो हर कंप्यूटर्स के अंदर फायरवॉल्स होता है जिसको हम विंडोज फायरवॉल्स बोलते हैं, बिल्कुल। सो विंडोज फायरवॉल्स के अंदर आपके वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स भी अलाउड होने चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल्स अगर ब्लॉक होगा या वट एवर कोई भी फायरवॉल लगा हुआ है, तो अगर वो प्रोटोकॉल्स ब्लॉक होंगे तो भी ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो नाउ कि अगर अब ये आपको प्रोजेक्ट करना है, तो अब इन 3 चीज़ों के बेस पे आपका डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो चलिए कि ये जो डेटा ट्रांसमिशन बताया है, ये मैंने बताया आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। दिस इज कॉल्ड है, ये जो हमारी टोपोलॉजीज है, दिस इज अ टोपोलॉजी ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स कॉल्ड टोपोलॉजी, दैट इज अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की बात करता हूं, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, और लाइक यू कैन कॉल द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला जो टोपोलॉजी आपको बनी है, दिस इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी, तो ये जो टोपोलॉजी है ये कौन सा नेटवर्क है। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, यानी कि अगर ये जो टोपोलॉजीज है ना, ये टोपोलॉजीज को वेरीफाई, देखिए कम्युनिकेशन तो हो जाएगा यहाँ पर। अगर जो प्रोजेक्ट्स है, इतना करने से आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर अब इसी में से अदर क्वेश्चंस निकल के आते हैं, क्वेश्चंस क्या निकल के आएंगे, लाइक कि somebody टोल्स कि अच्छा ये बताइए कि इट्स अ नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क है, इट्स अ नेटवर्क टाइप, ये आपके पास कौन सा नेटवर्क है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी तो हो गई, लेकिन नेटवर्क टाइप्स कौन सा है। नेटवर्क टाइप्स का मतलब है कि ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं, आप इनको लैन में कैलकुलेट करेंगे या वैन में। तो इट्स अ लैन नेटवर्क और इट्स अ वैन नेटवर्क। ये लैन नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, ये आप कैसे बता पाओगे। लैन वैन तो बड़ा है ना। तो अब मैंने 2 कंप्यूटर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इट्स अ लैन और वैन। कैसे, क्योंकि सर ये दोनों ना एक मीडियम से कनेक्ट है, ठीक है, और नियर बाय में है इस वजह से, और लैन में थोड़ा सा डिस्टेंस में भी मैटर करता है। गलत। देखिए आपको अगर लैन और वैन नेटवर्क के बारे में पता लगाना है, तो ये सिर्फ आपको पता लग सकता है आईपी एड्रेस के बेस पे। क्योंकि लैन नेटवर्क का क्या है कि आईपी के बेस पे कैसे पता लगेगा, कि मैं आपको बता देता हूं। सेम आईपी नेटवर्क, सेम
IP network, connected computers is called LAN network. And और WAN क्या कहता है? WAN कहता है different IP network, connected computers is WAN network. तो LAN और WAN पहुंचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये IP नेटवर्क क्या है. Got it the points? ये आपका IP नेटवर्क क्या है. अगर आपको ये IP नेटवर्क पता लग गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि इट्स अ LAN नेटवर्क और इट्स अ WAN नेटवर्क. IP नेटवर्क क्या है कि जब भी हम IP एड्रेस की बात करते हैं तो IP एड्रेस की अपनी एक रेंज होती है. तो अगर हम बात करते हैं IPv4 की, थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, कि IPv4 की अगर मैं बात करता हूँ तो IPv4 द IP रेंज इज IPv4 IP रेंज इज 0 to 255. इसकी जो टोटल रेंज है वो 0 to 255 है. एंड यूज CIDR वैल्यू CIDR वैल्यू 8 to 32. यानी कि अगर आपको कोई भी IP दिया जाता है उसके साथ वो 8 to 32 के बीट्स में कोई ना कोई बिट जरूर देंगे. तो आप देखिए, मैंने भी जब ऊपर IP लिखा था तो मैंने /8 लिखा था. तो आपको बगैर बिट्स के कुछ भी चीज नहीं मिलेगी. IP के साथ हमेशा बिट्स लगकर आएगी जिसको हम बोलते हैं CIDR वैल्यू. अब बिट्स क्या है? विद द हेल्प ऑफ बिट्स फाउंड नेटवर्क IPs. आप इस बिट्स की हेल्प से अपनी नेटवर्क IP फाउंड कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ फाउंड नेटवर्क IPs, आप इसकी हेल्प से नेटवर्क IP क्या कर सकते हो? फाउंड कर सकते हो. और यहाँ पे भी क्या है? सेम IP नेटवर्क. तो यही नेटवर्क IPs का मतलब IP नेटवर्क. तो नेटवर्क IP अगर आप फाउंड कर लेते हैं और सेम नेटवर्क IP के जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो आपका LAN नेटवर्क होगा. यानी कि दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप ID. यानी कि बहन भाई वही होंगे जिनके मम्मी पापा सेम होंगे, अदरवाइज वो कजन्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, वो WAN में चले जाएंगे. डिफरेंस हो गया ना. तो WAN सेम होंगे तो LAN. सो अब नेटवर्क IPs का मतलब है कि अगर आपको कोई भी IP दिया जाता है 10.0.0.0 और फ्लैश में सपोज करिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 30 का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पर उन्होंने टोटल 32 में से 30 बिट्स ऑन करी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे टोटल 32 में से उन्होंने क्या करा? / अगर 30 दिया है, मैंने 8 दिया है ना यहाँ पे, फिलहाल एग्जांपल मैं इसका ले रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास 30 बिट्स हैं और 2 बिट्स ये हैं. तो 30 बिट्स का मतलब है इनको हम बोलते हैं, जो भी बिट्स 1 होती हैं उनको कॉल करा जाता है नेटवर्क बिट्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं ऑन बिट्स भी. और जो बिट्स हमारी 0 होती है उसको बोला जाता है होस्ट बिट्स, और इसी को हम बोलते हैं ऑफ बिट्स भी. इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि जितनी बिट्स ऑफ हैं, तो यहां पे एक फॉर्मूला है कि फाउंड होस्ट. होस्ट का मतलब है IPs, फाउंड IPs या IP नेटवर्क. अगर आपको IP नेटवर्क फाउंड करना है तो IP नेटवर्क फाउंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 to the power NUMB या नंबर ऑफ बिट्स. 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स. तो हमारे पास 2 हो गई. ऑफ बिट्स कितनी है? ऑफ बिट्स कितनी है?
लिखी हुई है, 0 कितनी है, तो 2 ही तो ऑफ हुई। अच्छा लास्ट वाली मैंने बोला ना 0 इज द होस्ट बिट्स और ऑफ बिट्स, और जो 1 है वो नेटवर्क में है, तो मैंने बोला 2 टू दी पावर ऑफ बिट्स, तो मेरे पास ऑफ बिट्स कितनी है, अगर मैं ऑन बिट्स बोलता तो 1 वाली काउंट होती, तो वो 30 है, 0 कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 टू दी पावर 2 करा 4, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा, यानी कि 4 ही नेटवर्क, 4 ही आईपी लगेंगे, और 10.0.0.1 और 10.0.0.2 और 10.0.0.3, तो यहाँ पे अगर 4 आ गया तो मतलब ये 4 ही आईपी कैलकुलेट होंगे, जिसमें से जो पहला आईपी होता है हमेशा वो होता है नेटवर्क आईपी, और लास्ट का जो आईपी होता है ग्रुप का उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी। तो इज इट कॉल्ड द नेटवर्क आईपी और इट्स अ ब्रॉडकास्ट आईपी। अब यहां पे जो आईपी है वो कौन सा है, 1 और 2 है, इस सिस्टम का आईपी क्या है 001 और 002, यानी कि इसका नेटवर्क आईपी क्या है, दोनों का सेम ही है, एक ही ग्रुप में आ रहा है, दैट इज ये लैन नेटवर्क है आपका। वैन कब बनेगा, अब इससे आगे का अगर ग्रुप बनाना है तो पहला ग्रुप यहाँ खत्म हो गया, तो दूसरा है 10.0.0.4 से स्टार्ट हुआ, 10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7। तो अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसकी नेटवर्क आईपी क्या आ गई 4, और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या आ गई 7। अब अगर मैं यहाँ पे आईपी चेंज करके और मैं यहाँ पे अगर आईपी नंबर कर देता हूं 5, अगर मैंने यहाँ पे आईपी नंबर कर दिया, एक मिनट, अब मैं इसकी कंडीशन दे देता हूँ लाइक इस तरीके से 10.0.0.2/30 और 10.0.0.5/30। तो अब देखिए कि जो 2 है वो वाला पहले वाले ग्रुप में आईपी आ रहा है, जिसकी नेटवर्क आईपी क्या है 10.0.0.0 है, और 10.0.0.5 जो है ये दूसरे ग्रुप में आ रहा है, जिसकी नेटवर्क आईपी क्या है 10.0.0.4 है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट नेटवर्क आईपीज हो गए। तो जो भी कंप्यूटर डिफरेंट नेटवर्क आईपीज में है वो वैन बन जाएगा, और सेम नेटवर्क आईपी है लैन, यानी कि ऐसे कंप्यूटर, यानी कि वो कोई भी आईपी, ऐसा कोई भी आईपी जिसका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम है तो वो लैन है, और नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी अगर डिफरेंट है तो वो वैन बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द आईपी। सो यहाँ पे अगर आपको लैन और वैन पे काम करना है तो उस पर आपको आईपी एड्रेसिंग पे काम करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि लैन है और वैन है। अब अगर ये वैन है, अगर ये इस टाइप से आईपी डालता हूं तो आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा इन 3 के बावजूद भी। अगर आपका ये, अब क्या ये डिफरेंट नेटवर्क के आईपीज हो गए, तो अब ये 3 चीज भी होंगे तो भी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपके, क्योंकि अब अगर आपको इनको कम्युनिकेट कराना है तो यू नीड अ वन मोर, एक और चीज आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। अब आपको यहाँ पे एक एक गेटवे और लगाना पड़ेगा, फिर उनके बीच में राउटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके डेटा ट्रांसमिशन होगा। वाईफाई जो आपके घर में लग रहा है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सेस करते हो, गूगल आपके घर में नहीं है, वाईफाई के थ्रू एक्सेस होता है, याहू आपके घर में नहीं है, वाईफाई के थ्रू एक्सेस होता है, तो इंटरनेट जो आप चलाते हैं तो वाईफाई के थ्रू एक्सेस होता है। वायरलेस जो वाईफाई लगा है दैट इज कॉल्ड अ गेटवे, जो बाहर की चीज़ और आपकी चीज़ दोनों को क्या करा रही है, कम्युनिकेट करा के दे रही है। इसी तरीके से ये लैन और ये 2 लैन बन गए, तो 2 अलग अलग लैन है। लाइक मैं कह लेता हूँ ये आपका होम है, ये आपका हाउस है, और लाइक दिस इज लाइक अ जीमेल। तो अगर अब आपको जीमेल को एक्सेस करना है तो आपको अपने घर पे वाईफाई लगाना पड़ेगा। तो जब भी डिफरेंट लैन नेटवर्क बन जाएंगे तो यू नीड अ वाईफाई, और मल्टीपल लैन इज कॉल्ड अ वैन। जहां पर भी एक से ज्यादा लैन कनेक्ट हो रहे हैं वो आपका वैन नेटवर्क कहलाएगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।